वेलकम टू स्टडीज एस के चैनल। आज हम लोग अगला क्लास 2 पढ़ेंगे। पहला क्लास जो आपको बताया गया है पर वर्ग के दो भाग होते हैं, दो क्लासेज होते हैं। यहाँ शामपट पर दिखाया गया है पुनः मेन वर्ग, एक्सिलियरी वर्ग। एक्सिलियरी वर्ग को आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। शॉर्ट में एक्सिलियरी वर्ब को एबी और हेल्पिंग वर्ब को एचपी कहते हैं। मेन वर्ब को शॉर्ट में एमपी बोला जाता है। तो एक्सिलियरी वर्ब के सिलेबस को हम लोग समझा है, पढ़ा है। आगे और विस्तार से इसको बताया जाएगा। फिलहाल अब इस मेन वर्ब के विषय में पढ़ेंगे। तो आगे मेन वर्ब मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया के दो प्रकार हैं, इनके भी दो भाग हैं और ऐसे और भी इनके भाग होते हैं। तो इनको मैं पूरी डिक्शनरी से लेकर बता रहा हूँ। इनको 3 स्टेप में बांटा रहा हूँ, इसे 3 स्टेपों में रखा जा रहा है। तो स्टेप ए में फर्स्ट पहला है आपका ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, पहला ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसा कि आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जानिए, नोट करिए। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब सकर्मक क्रिया, इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब अकर्मक क्रिया। स्टेप बी पर चलते हैं। इसके अंतर्गत दो क्रिया को, पहला है रेगुलर वर्ब और दूसरा है आपका इर्रेगुलर वर्ब। इसी तरह स्टेप सी के अंतर्गत पहला फिनाइट वर्ब, दूसरा नॉन फिनाइट वर्ब। यह इनफिनाइट वर्ब। तो ये क्रिया के सब प्रकार हैं, तो पूरे डिक्शनरी से यहाँ रखा गया है और इनका जो है विस्तार बहुत अधिक है। ये आपको सिलेबस में दिया जा रहा है, आगे चलकर इसे विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। फिलहाल इसे समझने के लिए कुछ बेसिक वर्ब की जानकारी जरूरी है। तो हम अब आगे पहले बेसिक मेन वर्ब जानेंगे। बेसिक मेन वर्ब के अलावा भी कुछ और बेसिक हैं, उनको भी जानेंगे। तो पहले बेसिक जानते हैं, बेसिक मेन वर्ब। There are 5 forms of the verb। क्रिया के जो है 5 प्रकार। There are 5 forms of the verb। यहाँ
अब देखिए भी फर्स्ट, जिसको V1 भी कहते हैं, V2, V3, V4, V5, यही क्रिया के जो है फॉर्म्स है। भी फर्स्ट जो है इसको प्लूरल कहेंगे, प्लूरल प्रेजेंट फॉर्म है ये। V2 पास्ट फॉर्म, नो सिंगुलर नो प्लूरल। V3 परफेक्ट फॉर्म, नो सिंगुलर नो प्लूरल। इसमें कोई टेंशन नहीं है, किसी भी कर्ता के साथ हम इसका यूज करेंगे, ना ये सिंगुलर है ना प्लूरल है। V4 कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, ये भी ना तो सिंगुलर है ना ही प्लूरल है। V5 यस ES फॉर्म, इसको कहते हैं, इसे प्रेजेंट टेंस फॉर्म भी बोलते हैं या प्रेजेंट फॉर्म। यह क्रिया जो है सिंगुलर होती है। कैसी होती है? सिंगुलर, एक वचन की क्रिया। शुरू में जो है ये भी प्रेजेंट टेंस फॉर्म है, प्रेजेंट फॉर्म की क्रिया है, लेकिन ये प्लूरल है, भी फर्स्ट प्लूरल। अब इसमें आपको एग्जाम्पल में क्रियाओं का ग्रुप दिखाया जा रहा है। पहली क्रिया लेते हैं गो, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। दूसरी क्रिया कट, 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 कट में आईएनजी जोड़ देंगे तो फोर फॉर्म हो जाएगा कटिंग, कट्स। ये क्रिया का फॉर्म हुआ। बहुत सी हैं क्रियाएं, तो यहाँ पर समझना है हम लोगों को। अब ये जो क्रिया है V4, भी फर्स्ट में प्लस आईएनजी जोड़ते हैं तो ये V4 क्रिया बन जाती है, V4 फॉर्म हो जाती है। और ये जो क्रिया है भी फर्स्ट फॉर्म जो प्लूरल है, बहुवचन, इसमें यस ES जोड़ते हैं तब ये बन जाती है V5 फॉर्म। तो हम लोग क्रिया के रूपों के विषय में पांचों क्रियाओं के बारे में यहाँ पर लिखकर समझे हुए हैं, समझ रहे हैं। और आगे आपको ये जो क्रिया गो, वो जाना, सेकेंड फॉर्म वेंट गया, थर्ड फॉर्म गॉन जा चुका, गोइंग जा रहा, वो जाता है। इस तरह से इसका ये जो है एक समान है। कट, कट, यहाँ पर देखिए एक टी छूट गया है, इसमें डबल टी रहेगा। कटिंग, इसके बाद कट्स। पहली क्रिया जो है ये फॉर्म में पांचों है।
कि रेगुलर वर्ब कहते हैं। रेगुलर वर्ब क्यों? क्योंकि यह नियम का पालन करते हैं, नियमानुसार इसका रूप परिवर्तन होता है, इसलिए यह रेगुलर वर्ब है। और भी है, इट है, ईट, एट, ईटेन, ईटिंग, इट्स। और ये जो है कट, कट जो है, कितना कट, इसका कोई रूल नहीं, नियम, यह नियम पालन नहीं करती, इसलिए इसे इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं। तो आज हम लोग दो वर्ब की बेसिकली रूप से जानकारी लिए हैं, रेगुलर वर्ब, इर्रेगुलर वर्ब। अगला क्लास नेक्स्ट डे में चलेगा और आप लोग अपना पूरी तरह से तैयार हो जाएं। जो बच्चे छात्र इसे अभी तक नहीं देखे उनको सूचित करें कि देखें, पढ़ें, समझें और जितना जल्द हो जल्द से जल्द एडवांस में सब्सक्राइब करें।